जय श्री राम। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लहसुन प्याज हमें खाना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी आपने कईयों लोगों के वायरल वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक बाबा कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति मध से हुई है, राक्षसों के एक से एक कह रहे हैं कि अमृत से हुई है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न इस पे हो रहा है सभी लोगों को कि रियलिटी में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इस चीज़ को क्लियर टॉपिक करेंगे, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे क्लियर करने वाले हैं, हम भागवत गीता इस पर लेंगे और भागवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। इस 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण जी हमें भोजन के बारे में क्या बता रहे हैं। भोजन के बारे में 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यातयम गतिरसंपूति पर्युषितम च यत् अचभियस्तमपि चामध्य भोजन तामस्प्रियम। इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि जो रस रहित है, जो भोजन भासी है, सड़ा हुआ है, अपवित्र है, जिसमें से दुर्गंध आती है, तो अर्थात दुर्गंध लहसुन प्याज में से, मांस में से आती है और सड़ी हुई चीज़ों में से आती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि तामसी लोगों को बड़ा प्रिय होता है जो लहसुन और प्याज, जिसमें से बदबू आती है। तो गीता के 17वें अध्याय और 10वें श्लोक से इस बात को क्लियर हो जाता है कि लहसुन प्याज जो है वो तामस वृत्ति को बढ़ा देता है। इसीलिए लहसुन प्याज गीता के अनुसार, श्री कृष्ण जी के अनुसार नहीं खाना चाहिए। अब हम अगली बात करेंगे, अगली बात में हम चलेंगे आचार्य रामानुज जो वेदों के ज्ञाता हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने इस पे क्या मत दिया है। आचार्य रामानुज कहते हैं, आचार्य रामानुज कह रहे हैं इस मत पे, विवेक, दमन, अभ्यास, क्रिया, पवित्रता, बल, उल्लास का विरोध से ही होती है। अगर भक्ति की उन्नति करनी है तो तामसिक चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तामसिक चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही आपकी भक्ति की उन्नति हो सकती है। इसी वजह से आपको तामसिक चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद की, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में कहा गया आहार की शुद्धि सात्विक गुणों का संस्कार बनाती है और फिर भगवान की अखंड स्मृति उससे होने लगती है। यानी शुद्ध आहार से भगवान की जाप, सिमरन और भजन बहुत अच्छे से होने लगता है अगर आहार की शुद्धि हो तो, तामसिक चीज़ नहीं खाने से। तो तामसिक चीज़, अभी हमने इस चीज़ को क्लियर कर दी, लहसुन और प्याज दोनों तामसिक होती हैं उपनिषदों के हिसाब से भी, और आचार्य रामानुज का भी तर्क हमने इस चीज़ पे जान लिया। अब हम सांख्य उपनिषद की बात करेंगे, सांख्यों की बात करेंगे और इससे बताएंगे कि हम कैसे, इस सांख्य के हिसाब से हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और भागवत गीता के श्री कृष्ण जी के हिसाब से भी उनमें 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम एक गुण को बढ़ा देंगे तो बाकी स्वाभाविक 2 गुण हम में कम हो जाएंगे। अगर हमने मांसाहार या लहसुन प्याज कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा किया तो हम सतोगुणों को दबा देंगे और रजोगुण, दोनों गुणों को हम दबा देंगे और तमोगुण बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर में आलसपन आएगा। हम भक्ति 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे या तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। और अगर जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं उसके बाद भी भक्ति करते हैं, जिनका नामदान ले लिया गया है, जिनको दीक्षा मिली भी गई है, उसके बाद भी उनका मन अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि लहसुन प्याज ज़्यादा खाने से तमोगुण शरीर में बढ़ जाएगा और तमोगुण बढ़ेगा और सतोगुण कम होता जाएगा, जिससे कि हम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा सिमरन भजन नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ये समझिए कि हर मनुष्य में 3 गुण होते ही हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। श्री कृष्ण जी ने कहा कि शरीर में 3 गुण होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी बीमारी से, डिसीज है, मतलब बीमारी से दिक्कत है आपको, मान लीजिए शुगर से। अब आपको डॉक्टर ने शुगर की दवाई आपको दे दी है और अगर उसके बाद भी अगर आप मीठा मीठा कंटिन्यू खाते जाएंगे तो क्या होगा, वो दवाई भी काम नहीं कर पाएगी कंटिन्यू और आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, अगर हम गलत चीज़ों को खाते हैं तो हमारा तमोगुण बढ़ जाएगा और रजोगुण सतोगुण हमारे घट जाएंगे, पूरी तरह घट जाएंगे और हमारा तमोगुण बढ़ता जाएगा, जिससे हम भक्ति भाव में हमको दिक्कत आएगी। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए सामने वाले को गलत बताएंगे और खुद को सही बताएंगे। चाहे सामने वाला सही बोल रहा हो, फिर भी अपनी ईगो में हम सामने वाले को गलत बता देंगे। हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे, हम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा पूजा नहीं करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको नामदान मिल जाता है, दीक्षा मिल जाती है, उसके बाद भी 15-20 मिनट से ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते। 3 घंटे के नियम जाप का जो होता है, 2 घंटे का नियम जो हमारे नाम जाप का होता है, वो नहीं कर पाते, केवल 15-20 मिनट कर पाते। तो उसका ये कारण यही है कि लहसुन प्याज का ज़्यादा सेवन करना, तामसिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, बासी चीज़ों जैसे आजकल मार्केट पैकेट फूड्स आ गई है, ये भी तामसिक होते हैं।
पैकेट फूड्स हो गया, लहसुन प्याज होगा, ये सब तामसिक चीज़ें ही हैं, इसलिए इनका कम से कम सेवन करें या बिल्कुल करें ही ना। लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन ना करें। तो इस बात को हम समझ लें। और अभी तक मैंने आपको जो जो समझाया है सभी शास्त्रों के हिसाब से समझाया है, उपनिषद के हिसाब से समझाया, भागवत गीता के हिसाब से समझाया, हमारे आचार्यों के हिसाब से समझाया, सांख्य के हिसाब से मैंने आपको समझाया है, सभी शास्त्रों के हिसाब से ही मैंने आपको बताया है। अब आपका बुद्धि और आपका विवेक है, आप इसे समझना चाहते हैं तो समझिए। सीधा इसका क्लियरिटी बात ये है कि अगर आप भजन में हैं, पूजा पाठ में हैं, मंत्र नाम जाप ज़्यादा करते हैं, तो आप अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। और अगर आध्यात्मिक अगर उन्नति नहीं चाहते तो भूख खाइए, फिर उसमें दिक्कत नहीं है। बस ये है कि तामसिक गुण बढ़ता जाएगा। और अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, भाई चाहते हैं कि मैं भी 2 ढाई घंटे 3 तक पूजा पाठ कर लूँ या सिमरन भजन कर लूँ, तो उसके इसलिए तो अब लहसुन प्याज छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मन नहीं लगेगा आपका पूजा पाठ में। या नाम दान जो अपन मंत्र करते हैं ना और माला करते हैं, उसमें मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसलिए बता दीजिएगा कमेंट में। और नहीं भी अच्छा लगा हो, अगर मुझसे कोई गलती भी होगी तो भी मुझे बता दीजिएगा कि भाई ये तुमने गलत बोला है ना। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।